तो सभी को मेरा नमस्कार। तो यानी कि अपन ने टाइम एंड वर्क की अभी तक कितनी क्लास पढ़ ली है? 6। तो अपन आज पढ़ने वाले टाइम एंड वर्क की क्लास 7। तो यानी कि अपन ने लगभग 6 क्लासों में कितने सवाल पढ़ लिए थे? 48। कितने पढ़ लिए थे? 48। तो अपन यानी कि आज पढ़ने वाले हैं सवाल नंबर 49 से। तो अपन ने यानी कि बेहतरीन 48 सवाल पढ़ लिए थे। तो समझना, तो आज यानी कि अलग पैटर्न के सवाल होंगे अपने। तो सवाल नंबर अपना कौन सा है? 49। तो क्या कहता है? एक किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है जबकि बी उसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है। 110 रुपए में ए का हिस्सा कितना होगा? तो एक बात माइंड में सेट रखना, उनकी जितनी क्षमता होगी क्षमता के अनुसार ही क्या मिलेगा? पैसा। या जितना वो कार्य करेंगे उतना ही उन्हें क्या मिलेगा? पैसा। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम्हारी क्षमता 5 है और तुमको 10 की क्षमता से पैसा मिल जाए। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो यानी कि तो अपन यानी कि सवाल नंबर कहाँ शुरू करते हैं? 49 से। कहाँ शुरुआत करते हैं? 49 से। तो समझना, ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। तो ए कितने दिन में समाप्त करता है? अपना 6 दिन में। और बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 5 दिन में। मतलब कि ए लेता है 6 दिन और बी लेता है 5 दिन। और टोटल काम कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। तो अपन 6 पाइयां कितने होंगे? 30। 5 6 30। मतलब कि ए की क्षमता कितनी है? 5 और बी की क्षमता कितनी है? 6। तो याद रखना, क्षमताओं के अनुपात में क्या बटेगा? पैसा। क्या बटेगा? पैसा। तो ए की क्षमता है 5 और बी की क्षमता है 6। तो ए को कितना मिलना चाहिए? 5 और बी को कितना मिलना चाहिए? 6। तो टोटल कितने मिलना चाहिए? 11। सवाल में अगर टोटल 11 नहीं है, टोटल कितने हैं अपने? 110। तो 1 यूनिट बराबर 11 एकम 11 कितना होगा? 10। क्या पूछ रहा है? ए का हिस्सा। तो ए को कितने मिलना चाहिए? 5 और 1 यूनिट बराबर। तो यानी कि अपन अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 50। तो क्या कह रहा है? एक आदमी, यानी कौन सा सवाल पढ़ते हैं अपन? सवाल नंबर 50। तो एक आदमी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बच्चे की सहायता से वह इस काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि काम का ठेका 550 रुपए का हो तो बच्चे को कितनी धनराशि मिलेगी? तो कोई एक आदमी है, तो आदमी अकेला, मान लेना कि आदमी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। और आदमी कौन की सहायता से? बच्चे की सहायता से। तो प्लस में मैंने क्या लिख दिया? यानी कि बच्चा। तो बच्चे की सहायता से वह इस काम को कितने दिन में कर देता है? 12 दिन में। तो टोटल वर्क अपन इनका क्या मानेंगे? एलसीएम। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो 20 दिया 60 और 12 पहिया 60। तो याद रखना, आदमी की क्षमता कितनी है? 3। तो बच्चे की क्षमता, यानी कि बच्चा, तो आदमी की क्षमता कितनी है? 3। तो आदमी की क्षमता बदलेगी क्या? नहीं। जब आदमी की 3 है और दोनों की मिलाकर कितनी है? 5। तो अपने यहाँ बच्चे की क्षमता कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। तो आदमी को कितने की क्षमता से पैसा मिलेगा? 3 की से। और बच्चे को कितने की क्षमता से? 2। टोटल पैसा इनको कितना मिलने वाला है? 5। सवाल में कह रहा 5 नहीं, टोटल कितना है? 550। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 110। कितना होगा? 110। पूछ रहा है बच्चे का हिस्सा, यानी किसका हिस्सा पूछा है? बच्चे का। तो बच्चे को कितने मिलते हैं? 2। और 1 यूनिट बराबर कितना है? 110। तो कितने मिलेंगे? 220। यदि अपन से पूछा आदमी का हिस्सा, तो आदमी को कितने मिले? 3। और 1 यूनिट बराबर है 110।
110 गुणा 3 कर देते तो कितना आ जाता है, यानी कि 330। तो अपन से पूछा था बच्चे का हिस्सा, तो बच्चे का हिस्सा यानी कि 2 गुणा 110 कितना होगा, 220। क्योंकि बच्चे की क्षमता 2 है तो क्षमता के अनुसार उसको क्या मिलेगा, पैसा। तो अपन अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल भी बहुत सिंपल है। तो सवाल नंबर कौन सा है, 51। समझना क्या कहता है, ए बी सी किसी काम को क्रम से 5, 6 और 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी और सी किसी काम को 5 दिन, 6 दिन और कितने दिन लेते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। और टोटल वर्क 5 और 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30। कितना होता है, 30। यानी कि क्षमता न कर पाओगे, 5 6 30, 6 5 30 और 10 तिया 30। तो मतलब कि ए बी और सी, तो ए को कितने रुपए के मिलेंगे, 6, बी को कितने मिलेंगे, 5 और सी को कितने मिलेंगे, 3। क्योंकि इनकी क्षमताओं के अनुसार ही इनको क्या मिलेगा, पैसा। तो ए की क्षमता है 6, बी की क्षमता है 5 और सी की क्षमता है 3 और क्षमता के अनुसार ही इनको क्या मिलेगा, पैसा। तो अपना टोटल पैसा कितना मिला, 14। सवाल में कह रहा 14 नहीं, टोटल कितना है, 560। तो 14 चौक कितने होते हैं, 56। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 40। अपन से पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा ना बता पाओगे, बी का हिस्सा, बी को कितने मिलते हैं, 5 और 1 यूनिट बराबर कितना है, 40। तो कितने रुपए मिलेंगे, 200। यदि अपन से पूछता सी का हिस्सा, तो 4 तिया 12 कितने मिलते, 120। यदि अपन से पूछता ए का, तो 6 चौक 24 यानी कितने मिलते, 240। लेकिन अपन से किसका हिस्सा पूछा, बी का, तो बी का हिस्सा कितना है, 500 यानी 5 गुणा 40 कितना आएगा, 200। तो अपना ये सवाल 51 भी खत्म। तो बहुत ही सिंपल है, केवल माइंड में इतना सेट रखना है कि क्षमता के अनुसार ही उन्हें क्या मिलता है, पैसा। तो अपन अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल पढ़ लो क्या कहता है। तो सवाल नंबर कौन सा है अपना, 52। समझ, ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपए में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, तो सवाल नंबर कौन सा है, 52। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में। और बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। लेकिन सी की सहायता से, कौन की सहायता से, सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, सी की सहायता से उन्होंने इस काम को कितने दिन में कर लिया, 4 दिन में। और टोटल वर्क इनका अपन क्या मानते हैं, एलसीएम। तो 8, 12 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 4 6 24। तो ए की क्षमता कितनी है, 3 और बी की क्षमता कितनी है, 2 और तीनों की क्षमता कितनी है, 6। तो 4500 रुपए में सी का हिस्सा कितना होगा। तो अपन ने अभी बताया था कि क्षमताओं के अनुसार ही क्या बढ़ता है, पैसा। तो ए की क्षमता कितनी है, 3, बी की क्षमता कितनी है, 2। तो टोटल तीनों की क्षमता कितनी है, 6। जब ए की 3 है, बी की कितनी है, 2, तो सी का ना बता पाओगे, कितनी होगी, 1। तो ए को किसके अनुसार रुपए मिलेंगे, 3 के अनुसार। बी को किसके अनुसार पैसे मिलेंगे, 2 के अनुसार। और ये सी को किसके अनुसार मिलेंगे, 1 के अनुसार। तो इनकी अपन बात करें तो ए को कितने मिलना चाहिए, 3, बी को कितने मिलना चाहिए, 2 और सी को कितना मिलना चाहिए, 1। और टोटल मिलाकर कितने मिलना चाहिए, 6। लेकिन सवाल में कह रहा टोटल 6 नहीं है, टोटल ठेका तो उन्होंने कितने का लिया था, 4500 का। तो 6 यूनिट बराबर कितना दिया है अपन को, 4500। तो अपन को चाहिए 1 यूनिट बराबर, तो 6 7 42 और 6 5 30। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 750। तो अपन से किसका हिस्सा पूछा है, सी का।
कौन का हिस्सा पूछा है? सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा कितना होगा? कितना होगा? सी को कितना मिलना चाहिए? 1, और 1 यूनिट बराबर कितना है अपना? 750। तो कितने रुपए मिलने चाहिए? 750 रुपए। यदि अपन से पूछता बी का हिस्सा तो किसमें गुणा कर देते? 2 में, तो कितना आता है? यानी कि 1500। यदि अपन से पूछता सी का ए का तो किसमें गुणा कर देते? 3 में। तो ये अपना क्या है? आंसर। तो ये सवाल भी अपना खत्म। तो केवल इसमें ये लॉजिक लगाना है, तीनों की क्षमता गलती से मत जोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे तीनों शामिल हैं। और ऐसा सॉरी, ए की क्षमता कितनी थी? 3, और बी की क्षमता कितनी थी? 2। तो ए की पता है, बी की पता है, तो सी का पता ना कर पाओगे। कितनी होगी? 1। दोनों की मिलाकर कितनी है? 6। तो यानी कि टोटल इनको क्षमता के अनुसार ही क्या मिलता है? पैसा। तो टोटल रुपए कितने मिलेंगे? 6। अपने तो 6 सवाल के अकॉर्डिंग बांटना कितने हैं? 4500। तो 1 यूनिट बराबर 750। सी का हिस्सा कितना है? 1। तो 1 गुणा करेंगे 750 में, तो कितना आएगा? 750। तो अपना ये सवाल, तो ये सवाल नंबर अपना कौन सा है? 53। तो राम किसी कार के 1/4 समय, कौन है? राम किसी कार के 1/4 भाग को कितने दिन में करता है? 3 दिन में। और टोटल ये कितने दिन लेता होगा? 12 दिन। और श्याम उसी कार के यानी कि 1/6 भाग को कितने दिन में करता है? 4 दिन में। और टोटल 6 चौक 24 दिन। ये कितने दिन लेता होगा? 24 दिन। तो राम किसी कार को करने में कुल कितने दिन? 12 दिन। और श्याम उसी कार को करने में कितने दिन? 24 दिन। तो 12 और 24 का एलसीएम कितना होता है? 24। तो राम की क्षमता 2 और श्याम की क्षमता 1। तो क्षमताओं के अनुसार ही क्या मिलता है? पैसा। तो राम को कितना मिलना चाहिए? 2, और श्याम को कितना मिलना चाहिए? 1। लेकिन टोटल मिलेगा कितना? 3। सवाल में कह रहा टोटल 3 नहीं, टोटल कितना है? 1800। तो 1 यूनिट बराबर 3 6 कितने होते हैं? 1800। क्या पूछा है? राम का हिस्सा कितना है? 2, और 1 यूनिट बराबर कितना है? 600। तो आंसर कितना होगा? 1200। यदि श्याम का पूछता तो कितना होता? 600। तो बहुत ही सिंपल है, केवल क्या देखना है कि क्षमता के अनुसार ही अपन को क्या बांटना है? पैसा। तो अब देखते हैं अपन सवाल नंबर 54। तो समझना, ए तथा बी एक कार्य का, तो समझना बहुत ही सिंपल है। ए तथा बी कोई काम है, उसका 3/5 भाग काम करते हैं तथा शेष काम को सी के द्वारा करा जाता है। तो शेष काम समझ लो। तो टोटल काम कितना था? 5। 5 में से ए और बी ने कितना कर दिया? 3। तो सी ने कितना करा होगा? 2। कितना करा होगा? 2। तो मतलब कि ए प्लस बी को कितने पैसे मिलना चाहिए? 3। और सी को कितने मिलना चाहिए? 2। तो जैसे मैं ऐसा करके लिखा देता हूं, जैसे अपन बात करें ए प्लस बी और सी। तो ए प्लस बी ने कितना काम कर दिया है? 3। तो सी ने कितना करा होगा? 2। तो इसको, इन दोनों को कितने रुपए मिलना चाहिए? 3। और सी को कितने मिलना चाहिए? 2। और टोटल मिलाकर कितने बटना चाहिए? 5। सवाल में कह रहा 5 नहीं, कितने हैं? 5000। तो 1 यूनिट बराबर कितने हैं? 5000। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1000। अपन से क्या पूछा? सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा कितना है? 2। और 1000 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2000। यदि ए प्लस बी का पूछता तो कितना होता? 3000, क्योंकि 1000 गुणा 3 करते तो कितना आता? 3000। तो अपना सवाल नंबर 54 भी खत्म। तो बहुत ही सिंपल था, कोई ज्यादा इसमें था नहीं। तो अब देखते हैं अपन सवाल नंबर 55। एक धनराशि ए को, सवाल नंबर कौन सा है? 55। तो एक धनराशि ए को
21 दिन, कितने दिन? 21 दिन। तो कोई धनराशि है, ए को 21 दिन और बी को 28 दिन मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तद अनुसार वही धनराशि दोनों को साथ साथ काम करने पर कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। अब टोटल मजदूरी कैसे निकालें? इनका एलसीएम मान लो, 28 और 21 का एलसीएम कितना होता है? 84। 21 चौक कितने होते हैं? 84 और 28 दिया कितने होते हैं? 84। तो दोनों को एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे? 7। तो 84 रुपए कितने दिन के लिए काफी है? तो 12 सत्ते 84, यानी कितने दिन के लिए काफी है? 12 दिन के लिए। तो यही अपना क्या है? आंसर। तो बहुत ही सिंपल था ये, तो पहला ही जैसा सवाल लगा होगा। तो अपन अब देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल नंबर अपना है 56। समझना क्या कहता है। ए बी, सवाल नंबर 56। कौन सा सवाल पढ़ते हैं अपन? सवाल नंबर 56। तो ए बी और सी मिलकर 150 रुपए प्रति दिन कमाते हैं। तो समझना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्रतिदिन कितने रुपए कमाते हैं? 150। और बोल के दिया कि ए प्लस सी, ए प्रतिदिन कमाते हैं 94 रुपए, और बी प्लस सी, ए प्रतिदिन कमाते हैं 76 रुपए। तो अपन से पूछा कि सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है। यदि अपने पास ए प्लस बी का मान होता तो अपन यहाँ से किसका निकाल देते? सी का। यदि अपने पास ए का मान होता तो भी अपन किसका निकाल देते? सी का। यदि अपने पास बी का मान होता तो भी अपन किसका हिस्सा निकाल देते? सी का। ना तो ए का मान है ना तो बी का मान है, तो मैं यहाँ से समझ, बी प्लस सी की राशि कितनी है? 76, और तीनों की मिलाकर कितनी है? 150। जब 76 बी प्लस सी की हो गई तो 150 में से 76 घटाएंगे तो ए की अपने आप कितनी आ जाएगी? 74। कितनी आ जाएगी? 74। तो ए का पता अपन को चल गया है, ए की राशि कितनी है? 74। तो सी का पता ना कर पाओगे, कितनी होगी? 20, क्योंकि 74 और 20 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 94। कितने होते हैं? 94। तो सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है? 20 रुपए। कितनी है? 20 रुपए। यही अपना क्या है? आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अपन विलोपन भी तो लगाएंगे नहीं। तो ए का मान समीकरण इसमें रखने पर फिर सी का निकालेंगे, तो इतने तो अपन होशियार हैं। बी प्लस सी का अपन को यहाँ पता चला 76, ए की राशि अपने आप आएगी 150 में से 76 घटाएंगे, कितनी बचेगी? 74। जब ए की यहाँ 74 है और दोनों की ए प्लस सी की मिलाकर कितनी है? 94। 94 से 74 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 20। तो सी की राशि कितनी आ गई? 20। तो सी की प्रतिदिन की कमाई कितने रुपए है? 20। यदि ए की पूछता कितनी है? 74। यदि बी की पूछे तो यहाँ मार रख देना, कितनी आ जाएगी? 56। वही अपना क्या होगा? आंसर। तो अपना आंसर कितना है? 20 रुपए। अब देखते हैं सवाल नंबर 57। तो समझ, ए बी तथा सी ने मिलकर 1800 रुपए मूल्य के एक कार्य को पूरा किया। इसमें ए ने, समझना, तो सवाल नंबर कौन सा है? 57। ए बी और सी। तो ए ने कितने दिन काम करा? 6 दिन। बी ने कितने दिन काम करा? 4 दिन। और सी ने कितने दिन काम करा? 9 दिन। अब उनका मजदूरी, समझना, तो ये तो थी उनके दिनों की संख्या। किसकी संख्या थी? ये तो दिनों की। अब उनकी मजदूरी का अनुपात भी दिया है, समझना। यदि उनकी दैनिक मजदूरी, मतलब प्रतिदिन की मजदूरी 5:6:4, मतलब ए को प्रतिदिन कितने मिलते हैं? 5। बी को प्रतिदिन कितने मिलते हैं? 6। और सी को प्रतिदिन कितने मिलते हैं? 4। तो ये अनुपात में दिया है, एग्जैक्ट कमाई नहीं है उनकी। तो ए कितने दिन काम करा? 6 दिन। एक दिन में 5 कमाता है तो 6 दिन में कितना कमाएगा? 30। बी कितने दिन काम करा? 4 दिन। 4 दिन। एक दिन में 6 कमाता है
तो 4 दिन में कितना कमाएगा 24। सी कितने दिन काम करा 9 दिन, 1 दिन में 4 कमाता है, 9 दिन में कितना कमाएगा 36। और टोटल मिलाकर ये कितने रुपए कमाएंगे 90, क्योंकि 36 और 24 60, 60 और 30 कितने होते हैं 90। सवाल में कह रहा 90 नहीं कितने हैं 1800। तो 1 यूनिट बराबर 0 से 0 कट 9 दूनी 18 कितना आया 20। अपन से किसका हिस्सा पूछा है, ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो ए का हिस्सा, तो ए को कितने मिले हैं 30 और 1 यूनिट बराबर है 20, तो कितने रुपए मिलेंगे 600। यदि अपन से पूछता बी का हिस्सा तो 24 दूनी 48 480, सी का पूछता 36 दूनी 72, तो कितने होते 720। तो अपना इस सवाल नंबर 57 भी खत्म। तो बहुत ही सिंपल था। तो अपन अब देखते हैं सवाल नंबर 58। समझ तो अपन से क्या कहता है, ABC किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सवाल नंबर कौन सा है 58। तो A, B और C, A किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम तो अपन को पता होगा, 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है 60। तो 15 चौक 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे सवाल पढ़ो। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, 4 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो 1 दिन में ये कितना काम करता है 4, तो 4 दिन बाद, तो 4 दिन में ये कितना काम कर गया होगा 16। कितना काम कर गया होगा 16। और अगले 4 दिन बाद बी ने भी काम करना छोड़ दिया। तो अगले 4 दिन बाद, तो अगले 4 मतलब आज 4 दिन हो गए, आज से अगले और 4, तो कुल कितने दिन हो गए 8 दिन। तो 8 तिया 24। तो मतलब कि इनका कार्य का पता कर लो। ए ने कुल कार्य कितना करा था 16, बी ने कुल कार्य कितना करा था 24, टोटल काम कितना है 60। 60 में से ए ने कर दिया 16, बी ने कर दिया 24, तो अपने आप सी का पता ना कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ करके बता देता हूँ तुमको। टोटल काम था 60, तो 24 इसने कर दिया, 16 इसने कर दिया, तो इन दोनों ने कितना कर दिया 40। तो अपने आप शेष कितना बचा होगा 20। तो शेष काम करा कौन ना होगा, कौन ने करा होगा सी ने। तो इसने करा है 16, इसने करा है 24 और इसने करा है 20। जितना काम करा है उतने ही क्या मिलेंगे पैसे, क्या मिलेंगे पैसे। तो अनुपात निकालो, 4 चौक 16, 4 6 24 और 4 पहिया 20। तो मतलब ए को कितने रुपए मिलना चाहिए 4, बी को कितने मिलना चाहिए 6, सी को कितने मिलना चाहिए 5, और टोटल मिलाकर कितने मिलना चाहिए 15। कितने मिलना चाहिए 15। सवाल में कह रहा टोटल 15 में, टोटल मिलना कितने हैं अपन को, कितने मिलना है टोटल 500 रुपए, सॉरी 7500। कितने मिलना है 7500। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 15 5 75। तो अपन से क्या पूछ रहा बी का हिस्सा। तो बी को कितना मिला है 6, तो 1 यूनिट बराबर 500, तो कितने मिलेंगे यानी कि 3000। यही अपना क्या है आंसर। तो बहुत ही सिंपल है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तो कल मिलते हैं यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।